हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। वांगशन की फिर से शादी हुई थी। हमारे वांग जी विंग को रूथली किस कर रहा था सबके सामने। वो सबको दिखाना चाहता था कि ये ओमेगा उसका है। वो जेलस हो रहा था क्योंकि सारे लोगों का ध्यान सिर्फ विंग पे ऊपर था। विंग सच में आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। वांग जी को ये देख के अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता, इसीलिए वो चुपचाप था। उसके बाद सारे सेक्ट लीडर को कमरा दे दिया जाता है रहने के लिए। जैंग जैंग और सीचैन तो सीचैन के रूम में हांशी में रहते हैं। वहीं मैडम लैन वांग जी और विंग को लेकर जिंगशी में जाती है। विंग जब जिंगशी को देखता है वो तो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि उसे तो समझ नहीं आ रहा था क्या उसे अंदर जाना चाहिए या फिर बाहर ही चले जाना चाहिए, क्योंकि उस पूरे रूम को एक ब्राइड जैसे फर्स्ट नाइट के दिन तैयार किया जाता है उसी तरह उस रूम को तैयार किया गया था। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो जाना चाहता था बाहर, वो तो जा भी रहा था, पर मैडम लैन उसे रोक लेती और कहती कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा रूम है और आज तो तुम्हें जाने नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो विंग को वांग जी की तरफ धक्का दे देती है और फिर वो वहाँ से जल्दी से चले गई और उन्होंने गेट को भी बाहर से लॉक कर दिया था। ये देखकर विंग और वांग जी दोनों ही शॉक हो गए थे, पर तभी विंग को कुछ याद आता है। वो अपने आप को वांग जी से छुड़वाते हुए कहता है कि मुझे अपने कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग ही रहा था कि वांग जी ने उसे उसके कमर से पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो कहता है उसके कानों में ही, तुम्हें कपड़े चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है, वैसे भी अब तो निकलने ही वाले हैं। ये सुनने के बाद तो विंग के कान, उसके ईयर सब कुछ रेड हो गया था। वो ब्लश करते हुए कहता है गगा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए वो अपने कमर से वांगजी का हाथ हटा रहा था और कह रहा था गगा मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये बोलकर वो जल्दी से वांगजी के हाथ को छुड़वा रहा था, पर वांगजी ने अपने ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट कर लिया था और वो उसे अपने करीब और भी ज़्यादा करीब करते हुए कहता है उसके कानों में ही, "उहुँ, आज मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। और वैसे भी देखो, हमारा पहला शादी जब हुआ था तब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। 2-2 बार मेरा शादी हुआ, नहीं 3 बार, 3 बार मेरी शादी हुई, वो भी तुमसे, और मैंने फर्स्ट नाइट तो तुमसे मनाया ही नहीं। आज मैं इस चांस को जाने नहीं देने वाला। और वैसे भी मुझे आज बहुत ज़्यादा ही जेलसी फ़ील हो रही थी। तुम्हें तो पता है ना, मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आज सारे अल्फ़ाओं की नज़र सिर्फ़ तुम पे थी। मैं मैं इतना ज़्यादा जेलस था कि वहीं पर तुम्हें अपना क्लेम करना चाहता था, दूसरों को दिखाना चाहता था कि तुम मेरे हो। पर मैं उस टाइम कुछ नहीं किया, पर अब तो मेरा पूरा हक बनता है। ये बोलकर वो विंग को अपने गोद में उठा लेता है और फिर उसे लेकर बेड पे लिटा देता है और धीरे-धीरे करके उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। फिर वो किस कब वाइल्ड होता गया, विंग और वांग जी को भी पता नहीं चला। फिर वांग जी ने कब विंग के कपड़े उतार दिए, अपने कपड़े उतार दिए, फिर से दोनों को पता नहीं चला। वांग जी विंग के पूरी बॉडी पे लव बाइट ही की देते जा रहा था, वहीं विंग भी बस मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी उस पूरे रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है और फिर वो अपनी नाइट एक्टिविटी चालू कर देते हैं। विंग को इसे बहुत मज़ा आ रहा था, पर एक राउंड खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। अचानक से विंग को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा फेरोमोन निकलने लग गए थे। वांग जी भी उस फेरोमोन को स्मेल कर सकता था। वो विंग की तरफ देखता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसने अपने फेस को वांग जी के नेक में रखना स्टार्ट कर दिया था। वो वहाँ पर किस कर रहा था, वहाँ पर बाइट कर रहा था हल्का हल्का, जिससे वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी को लग रहा था कि ये नॉर्मल है, पर जब उसने विंग का फेस देखा कि विंग का फेस कितना ज़्यादा रेड हो गया है और कैसे विंग को दर्द हो रहा है, वांग जी देख सकता था, वो फील कर सकता था। तभी वांग जी विंग से पूछता है क्या हुआ है।
विंग उसे बता देता है कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसे इस तरफ। ये बोलते हुए वो अपने नीचे में वांग जी का हाथ रखता है और कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुनकर वांग जी को पता चल गया था कि विंग का हीट आ गया है। फिर वांग जी अपने भी फेरोमोन रिलीज करता है ताकि विंग को कंफर्टेबल फील हो। उस फेरोमोन को इस्तेमाल करते ही विंग का ओमेगा उसके ऊपर पूरी तरह हावी कर चुका था। वहीं वांग जी विंग को इस तरह देखकर इस्तेमाल करता है और उसने भी अपने अल्फा को फ्री छोड़ दिया था। उसका अल्फा और विंग का ओमेगा कब तक उस पूरी रात में अपनी उस हीट और रट को बिताए थे किसी को पता भी नहीं चला। वहीं वहां से मतलब उस रूम में पूरा विंग की मॉर्निंग उसकी शाउटिंग ही गूंज रही थी और वहां से आ रहा था हार्डर हार्डर की आवाज़ आ रही थी। वहीं वांग जी का अल्फा बस हार्ड किए जा रहा था पर कुछ ही टाइम में उसके ड्रैगन ने उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया क्योंकि वो कब तक अपने आप को छुपा के रखेगा। जब वांग जी को अपना ओमेगा मिल गया तो वांग जी के ड्रैगन को भी अपना मेट मिलना चाहिए ना। यही सोचकर वो भी वांग जी के ऊपर हावी कर लेता है और फिर वो विंग को मतलब विंग के ओमेगा को टॉर्चर करने लग गया था। उसे अपने ओमेगा को ढूंढना था, अपने मेट को ढूंढना था, अपने फॉक्स को ढूंढना था। इसीलिए वो विंग के शरीरों में बाइट करने लग गया था। वो उसे बुलाने लग गया था अपने स्टाइल में। वांग जी पूरी तरह ड्रैगन में बदल चुका था। वांग जी का पूरा वो बड़ा सा पूंछ बाहर आ चुका था। वहीं वांग जी का हॉर्न्स भी बाहर आ चुका था। सिंग विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो सामने देखता है। पहले तो वो डर गया था पर लाइटली उसके फेस में स्माइल भी आ जाता है। उसके बाद वांग जी अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज कर रहा था जिससे विंग की तेज मौन और उसकी चीखें निकल रही थी। विंग को इस बार दर्द हो रहा था क्योंकि वांग जी के ड्रैगन को विंग का ओमेगा संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी के ड्रैगन को संभालने वाला सिर्फ विंग का फॉक्स ही है। इसीलिए विंग दर्द में तड़प रहा था और वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वांग जी के ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहा था पर अब वांग जी का ड्रैगन कहाँ रुक सकता है। इसीलिए उसने विंग के दोनों हाथों को बेड पे पिन कर दिया था और वो हार्डर से हार्डर होते जा रहा था। अब तो विंग रोने भी लग गया था। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग के अंदर से उसका फॉक्स निकल नहीं रहा है वो विंग को अब बाइट करने लग गया था। उसके ब्लड को सक करने लग गया था जिससे विंग और भी ज़्यादा चीखें मार रहा था। वो रो रहा था। वांग जी उसके कानों में बोलता है फॉक्स माय मेट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बोलकर वो बार बार विंग के कभी नेक को लिक करता कभी उसके ईयर को लिक करता और अपनी स्पीड को तो वो रोक ही नहीं पा रहा था। वहीं विंग कुछ ही टाइम में बेहोश हो गया था पर वांग जी का ड्रैगन नहीं रुका। वांग जी उसके कानों में लिक करते हुए फिर से वही बोलता है मीट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बोलकर वो विंग के नेक पे जहाँ पर ओमेगा बाइट किया जाता है वहाँ पर बाइट कर लेता है मेड बाइट जिससे विंग की आंखें खुलती है और इस बार विंग की आंखें सिल्वर में शाइन करी थी मतलब कि हमारे विंग का फॉक्स उसके ऊपर हावी हो गया है। वांग जी जब अपनी आंखें खोलकर विंग के आंखों में देखता है उसके फेस में एक लाइट सा स्माइल आ गया था और फिर क्या विंग भी अपने फॉक्स रूप में बदल गया और फिर वांग जी और विंग दोनों अपनी हीट रड को बिताने लग गए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वहीं विंग विंग भी इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपने ड्रैगन का साथ। उसका ड्रैगन बार बार बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फाइनली तुम अब मुझे मेरे पास आ चुके हो। अब तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो बार बार वहाँ पर बाइट किए जा रहा था उसके मेट के बॉन्ड किया जा रहा था और साथ ही इस बार वांग जी ने अपने ड्रैगन टीथ को विंग के जहाँ पर फॉक्स को बाइट किया जाता है वहाँ पर इतनी ज़ोर से बाइट किया कि उन दोनों के शरीर से ऊर्जा निकलने लग गई थी और इस बार वो दोनों मेटेड हो चुके थे। वांग जी ने उसे नोट कर दिया था। वांग जी ने विंग को नोट इसलिए किया है क्योंकि इस बार विंग का फॉक्स उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये सोचकर वांग जी के फेस में स्माइल था। वो विंग के होठों को किस करते हुए कहता है अब मेरा मेट मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम चले भी जाओगे तब भी मैं तुम्हें आसमान से पाताल से कहीं भी खोज लाऊंगा। ये बोलकर वो उसे देखता है और फिर से उसे रफली
किस करने लगा। ऐसे ही करते करते कब सुबह के 5 बज गए दोनों को ही पता नहीं चला। दोनों ही अब थक कर सो चुके थे। दोनों का ही वो रूप अभी तक गया नहीं था। अब तो विंग का फॉक्स पूरी तरह वापस आ चुके हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करके दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। वो जगह पूरी तरह डार्क थी। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस नीचे में रेड पानी था और वहीं हमें ऊपर दिखाया जाता है। ऊपर 3 ब्लैक कलर के पत्थर हवा में उड़ रहे थे और जैसे ही विंग ने अपना फॉक्स फॉर्म लिया था, वो पत्थर हिलने लगे थे और वो पत्थर इतनी जोर जोर से हिल रहा था कि वहाँ के सारे जमीन हिलने लग गए थे। वो रेड पानी भी उछलने लगा था। वहाँ का ज़मीन हिल रहा था, इसीलिए कई सारे लोग अपनी नींद से जाग गए थे और वो नींद से जागते ही समझ गए थे कि कुछ न कुछ उस पत्थर को हुआ है। वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, वो पत्थर इन आयरन है। ये सोचते ही वो सारे डर से कांपने लगे थे। वहीं कोई पर्सन था, वो उस पत्थर को देखकर अपनी मुट्ठी कस लेता है और वो अपने फेस में इविल सा स्माइल लेकर बोलता है, वो इंसान आ गया है। अब तो इन लोगों को मुझे कंट्रोल करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा था। वो क्रीपी सा स्माइल कर रहा था और वो ऐसे ही सो गया था। अब हमें सीन फिर से शिफ्ट करके दिखाया जाता है लैन क्लैन का सीन। लैन क्लैन में सारे लोग सुबह सुबह उठ गए थे। सारे लोग जैसे ही बाहर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे क्योंकि बाहर बर्फबारी हुई थी और इस टाइम बर्फबारी वो लोग कंफ्यूज थे क्योंकि गुस्सों में बर्फबारी होती है पर इस टाइम नहीं होती। सारे लोगों के दिमाग में यही सब चल रहा था पर वो उस बात को इग्नोर करते हैं और वो अपने अपने काम में लग चुके थे। वहीं सारे क्लैन के क्लैन लीडर को और जितने भी मेहमान लैन क्लैन में आए थे उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता है। सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे पर एक इंसान का नज़र इधर उधर सबकी तरफ था। वो सबको नोटिस कर रहा था पर हाँ, ऐसे जैसे कि उसे कोई देख ना सके। सारे लोग बातें में बिजी थे और फिर धीरे धीरे करके सारे क्लैन के लोग वहां से जाने लग गए थे कि तभी एक इंसान आकर चिंगेन जुन से पूछता है, सेक्ट लीडर, वैसे अब आप राजकुमार लैन को कब यहाँ का सेक्ट लीडर बनाओगे? अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है। ये सुनकर चिंगेन जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत जल्द। अब वो बहुत जल्द ही यहाँ का सेक्ट लीडर बन जाएगा और मैं सेक्युलरिज्म में चला जाऊंगा, नहीं तो अपने काम से छुट्टी ले लूंगा। ये सुनकर वो पर्सन नोट करता है और कहता है, ज़रूर, मैं उसमें ज़रूर आऊँगा। इस क्लैन में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। ये सुनकर लैन चिंगहेंजुन स्माइल करते हैं और कहते हैं, ज़रूर, आप लोगों को हमेशा ही यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा और आप बेझिझक यहाँ पर आ सकते हो। ये बोलकर वो फिर से उस पर्सन को ग्रीट करता है और फिर वो सारे वहाँ से चले गए थे। वहीं मैडम लैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि सिचैन और जैंग चैंग यही रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो सिचैन ने ये बताई थी कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 1 महीना प्रेग्नेंट। ये सुनने के बाद तो मैडम लैन, चिंगेंजुन और लैन किरैन इतने ज़्यादा खुश हुए कि वो चाहते थे कि सिचैन कुछ दिन यहीं रुके। मैडम यू ने कह दिया था कि वो रुक सकते हैं पर जैंग चैंग नहीं। पर जैंग चैंग तो सिचैन के बिना रह ही नहीं सकते और अब तो सिचैन प्रेग्नेंट है तो वो एक पल के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसी कारण उसने अपनी माँ से बोल दिया था कि जब तक सिचैन यहाँ रहेगा वो भी यहीं रहेगा। इसीलिए मैडम यू ने भी कह दिया था कि ठीक है, जैंग चैंग भी यहाँ रह सकता है। और फिर क्या, मैडम यू और जैंग फेमिया वहाँ से चले गए थे। वहीं यानली की पूरी फैमिली भी वहाँ से चले गई थी। यानली पर थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि वो जाने से पहले विंग से नहीं मिल पाई। मैडम लैन ने उन्हें बता दिया था कि विंग अपने हीट में है, इसीलिए वो वांगजी के साथ है तो वो अभी आप लोगों से मिल नहीं सकता। यही सुनकर यानली वहाँ से चले गई थी। अब टाइम स्किप करके दिखाया जाता है 2 दिन हो चुके हैं विंग और वांगजी को उस रूम में बंद हुए। वांगजी और विंग के लिए खाना भी मैडम लैन और कुछ डिसिपल उन लोगों के लिए बाहर में ही रख देते थे और वांगजी वांगजी उस खाने को अंदर ले जाता था और फिर
वो विंग को अपने हाथों से ही खाना खिलाता था। अब विंग को भी पता चल गया था कि उसका फॉक्स उसके अंदर आ चुका है। ये जानने के बाद तो विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ था और वांगजी ने उसे कह दिया था कि अब वो उसका फॉक्स अब उसे छोड़ के नहीं जाएगा। वो बस लॉक हो गया था और वांगजी ने उसे फ्री कर दिया। अब वो कहीं नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद तो विंग के होठों से स्माइल जा ही नहीं रही थी। वांगजी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। अब भी विंग वांगजी के बाहों में बैठा हुआ था और उसके नेक को लिक किए जा रहा था, उसके फॉरहेड को लिक किए जा रहा था, उसके पूरे फेस को लिक किए जा रहा था, क्योंकि विंग अभी अपने फॉक्स फॉर्म में है। विंग अपने अल्फा के कि वांगजी के सींग को छूते हुए कहता है, ये कितने ज़्यादा क्यूट हैं, वाइट कलर के। ये बोलते हुए वो उसे बार बार टच कर रहा था। वांगजी विंग को कहता है, विंग उसे टच मत करो, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये सुनकर विंग तो बार बार उसे टच कर रहा था और उसे साथ में लिक भी कर रहा था, जिससे वांगजी को बहुत ज़्यादा ही गुदगुदी हो रही थी। वो विंग को बेड पे लेटाता है और कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें मत करना, पर तुमने नहीं सुना, अब इसका सजा भुगतो। ये बोलकर वो विंग के साथ फिर से अपनी नाइट एक्टिविटी चालू कर देता है। विंग तो प्लेजर और दर्द में चीखें मार रहा था। वो मौन कर रहा था और कह रहा था, प्लीज मत करो ना, अभी अभी खाना खाया है। पर वांगजी रुकने वाला था क्या? वो दोनों फिर से अपने आप को रोक नहीं पाते और उनका फिर से डेली एक्टिविटी चालू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन किसी को देख देख के मुस्कुरा रही थी। वो और कोई नहीं, जैंग चैंग और सीचैन थे। जैंग चैंग बार बार एप्पल को पील कर रहा था और वो अपने हाथों से ही सीचैन को खिलाए जा रहे थे। सीचैन बार बार कह रहा था कि उसे नहीं खाना है, उसका पेट भर चुका है। पर जैंग चैंग कहता है कि नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें और हमारे बेबी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। पर सीचैन मुंह बना रहा था और कह रहा था कि मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं खाना है, मुझे चटपटा खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर जैंग चैंग बोलता है, नहीं, तुम्हें चटपटा नहीं खाने को मिलेगा, और तुम कब से चटपटा खाने लग गए? ये सुन सीचैन मुंह बनाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे चटपटा खाना सिखाया है। मैं तो मस्त अपना क्लैन का सादा सिंपल फूड खाता था, पर वहाँ जाने के बाद तुमने और माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मुझे तो सादा सिंपल खाने ही नहीं दिया जाता वहाँ। ये बोलकर वो पाउडर बना लेता है और फिर से जैंग चैंग उसे एक बाइट एप्पल का खिलाता है और वो खाते हुए फिर से शिकायत करते हुए कहता है, तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है, और साथ में ये बेबी। ये बोलते हुए वो अपने पेट में हाथ रखता है और कहता है, मुझे तो अब चटपटा खाने का इतना क्रेविंग होता है कि मैं क्या बताया, तुम्हारे कारण तुम्हारे जैसे ही तुम्हारा बेबी बन रहा है। ये बोलकर वो बार बार अपने पेट पे उंगली दिखा रहा था और फिर जैंग चैंग की तरफ जैंग चैंग मुस्कुराता है और फिर वो अपने हाथों से ही उसे एप्पल खिलाता है। वहीं मैडम लैन बाहर से ये सब देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, मेरे अब दोनों बेटे बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे दोनों बेटों को इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं और साथ में ये दोनों खुश हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराती है और फिर गेट पे नॉक करती है। सीचैन जब अपनी माँ को देखते हैं वो खड़े हो गए थे। वहीं जैंग चैंग भी अपने हाथों में जो एप्पल पकड़े हुए थे वो साइड वाले टेबल पे रखकर वो भी खड़े हो गए थे और दोनों मैडम लैन को ग्रीट करते हैं। मैडम लैन स्माइल करती है और वो आते हुए कहती है, मुझे पहले लगा था कि मेरा ये बेटा वहाँ जाने के बाद और भी ज़्यादा शांत हो गया होगा, पर नहीं, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि सिचैन तुम इतना ज़्यादा बोल सकते हो। ये सुनकर सिचैन स्माइल करते हैं। वहीं जैंग जैंग कहता है, माँ, आप बस इतने की बातें कर रहे हो? सिचैन का तो इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, मुझे तो ये परेशान ही करके रख देते हैं। ये सुनकर सीचैन उसकी तरफ घूर के देखते हैं। वहीं मैडम लैन हंसने लगी थी। फिर वो कुछ टाइम तक वहीं बातें करते हैं। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। अब हमें एक दो दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग का हीट ओवर हो चुका था। विंग वांगजी के बाहों में बैठा हुआ था। वहीं विंग का हाथ अभी अपने फर में था और साथ में वांगजी के टेल में। वो दोनों को लेकर बोल रहा था, गगा, ये दोनों कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, देखो ना। ये बोलकर वो अपने फॉक्स टेल को वांगजी को दिखाते हुए उसके बालों पे कभी उसके फेस में फहराते हुए कहता है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है और कहता है,
मुझे नहीं पता था कि मेरा विंग पूरे 9 टेल वाला फॉक्स है। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो लगता था कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, पर मुझे तो अब पता चल रहा है कि मैं एक फॉक्स हूँ। ये बोलकर वो बार-बार अपने टेल से कभी अपने फेस में, कभी अपने नेक पे रब करता, तो कभी उस टेल को धीरे-धीरे से मसाज करता था। उसे बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती थी क्योंकि वांगजी भी उस टेल में अपने हाथों को फहरा रहा था। वहीं विंग वांगजी के लॉन्ग से टेल में, मतलब कि उसका बहुत लंबा सा पूंछ था ना, उसमें अपने हाथ को फहराते हुए कहता है, गगा ये आपका रियल वाला है या फिर आप इससे भी बड़े हो सकते हो। ये सुनकर वांगजी उसके नेक को किस करते हुए कहता है, ये और भी बड़ा हो सकता है। तुमने अभी मेरा विशाल रूप नहीं देखा है, कभी तुम देखोगे तो तुम डर मत जाना। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं क्यों डरूंगा भला, मुझे पता है मेरे काका मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे। ये बोलकर वो वांगजी के होठों में लाइट से किस करता है। वांगजी भी उसे किस करता है। तभी विंग कहता है, गगा आप तो उड़ भी सकते होगे ना, क्योंकि मैंने सुना था कि ड्रैगन हवा में उड़ते हैं। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ मैं उड़ भी सकता हूँ। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ फेस करके बैठ जाता है और कहता है, तो आप मुझे हवा में लेकर उड़ोगे ना, क्योंकि मुझे देखना है हवा में उड़ने के बाद ये पूरा जगह कैसा दिखता है। मैं सोचता हूँ कि आखिर ये पंछी उड़ते हैं तो उन्हें हम कैसे दिखते होंगे, मुझे देखना है। ये सुनकर वांगजी उसके गालों को सहलाकर कहता है, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, जब तुम्हारा बैग ठीक हो जाएगा, तब हम चलेंगे। मैं तुम्हें आसमानों के ऊपर ले जाऊंगा और वहां से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये जगह कितना सुंदर लगता है। ये सुनकर विंग वांगजी को कहता है, सच्ची आप मुझे ले जाओगे। वांगजी अपना सर नोट करता है और वहीं विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो खुश होते हुए बोलता है, वाह मैं अब ऊपर से पूरी जगह को देखूंगा। मैं देखूंगा ऊपर से कि यूनबैंग कैसा दिखता है। मैं देखूंगा कि ये पूरा लोटस पियर कैसा दिखता है, पूरा क्लाउड रिसेस कैसा दिखता है। मुझे देखना है ऊपर से, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना गगा। ये बोलकर वो खुश हो रहा था और वो वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, हाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा दिखता है ये सब। ये सुनकर विंग कहता है, आपने तो देखा होगा ना। वांगजी कहता है, बहुत बार, बहुत सुंदर दिखता है ये सब। ऊपर से देखने पर सारी जगह बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लगती है हमारे आंखों से, तो ये सभी बहुत दूर दूर लगते हैं, पर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो नीचे में जितने भी इंसान हैं वो चींटियां हो और ये पूरा जगह उनका घोंसला, या बोल सकते हो कि आपने एक पेपर में ड्राइंग बना रखा है और उस ड्राइंग को आप ऊपर से देख रहे हो। विंग उसे बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट से सुन रहा था और वो वांगजी को कहता है, गगा मुझे वेट नहीं हो रहा है, मुझे भी देखना है, चलो ना अब हम चलते हैं, वैसे भी मेरा हीट ओवर हो गया है। ये सुनकर वांगजी उसके कमर को पकड़ कर कहता है, नहीं अभी नहीं। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है, क्यों, मेरा हीट तो ओवर हो गया है ना। ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं माना तुम्हारे हीट अभी खत्म हो चुका है, पर तुम्हारे अंदर से अभी भी फेरेमोन निकल रहा है, अभी भी सब अल्फाओं को पता चल सकता है कि तुम हीट में थे। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ और कोई भी अल्फा तुम्हारे ऊपर गंदी निगाह रखे। मैं नहीं चाहता विंग। ये बोलकर वो विंग के गालों को टच करता है। विंग वांगजी को देखता है और कहता है, ठीक है, और फिर वो अपना सर वांगजी के कंधे में रख लेता है और अपनी पूरे हाथों को, अपने पूरे फर को, जितने भी उसके पूंछ थे उन सभी को वांगजी के ऊपर लपेट लेता है, जिससे वांगजी स्माइल करता है और फिर से वो विंग के नेक को सक करने लगा था, वहां पर किस करने लगा था, जिससे विंग की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी। विंग को फील हो रहा था अपने लोअर एरिया में कि वांगजी का छोटा सा ड्रैगन फिर से एक्टिव हो रहा है। विंग ये देखकर बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और वो वांगजी से अलग होते हुए कहता है, गगन नहीं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे मुझे नहीं करना अब, प्लीज़ प्लीज़। ये बोलते हुए वो उठ रहा था, पर वांगजी ने उसे फिर से खींच लिया था अपने पास और वो फिर से विंग को बेड पर लेटा देता है। और उसके बाद क्या, विंग की फिर से कमर तोड़
एक्सरसाइज चालू हो गई थी। विंग की चीखें फिर से चालू हो गई थी। विंग वांगजी के चेस्ट में मारे जा रहा था, पर वांगजी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने विंग के पूरे फर को अपने उस ड्रैगन टेल से लॉक कर रखा था और साथ ही उसने विंग को पीछे से पकड़ रखा था और फिर वो अपनी एक्टिविटी को चालू कर देता है। विंग को फिर से दर्द होने लगा था। वांगजी ने उस रूम का पूरा कोना इस्तेमाल कर लिया था और जैसे ही वांगजी रुकता है, विंग पूरी तरह से कोलैप्स होकर बेड पे गिर गया था और वहीं वांगजी उसके ऊपर दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग वांगजी को देखता है और फिर अपना मुंह फेर लेता है, वो भी गुस्से वाला मुंह बनाकर। वांगजी उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर उसके होठों पे किस करते हुए कहता है, क्या हुआ बाबे? ये सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मत बात करो मुझसे। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि रुको, मुझे दर्द हो रहा है, पर आप नहीं रुके। मुझे दर्द हो रहा है, आपको पता भी है। अब बहुत ज़्यादा बुरे हो। ये बोलकर वो वांगजी को अपने ऊपर से हटाता है और फिर अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, जिससे वांगजी को वांगजी के फेस में मुस्कुराहट आ जाती है और वो विंग को फिर से अपने तरफ कर बोलता है, बॉबी आई एम सॉरी। मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर मुझे कंट्रोल ही नहीं होता। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं उस चीज़ को तुम्हें बता ही नहीं सकता। पर हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बस उस फीलिंग को इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगा देता हूँ। ये बोलकर वो विंग के गालों को सहलाता है, जिससे विंग ब्लश भी हो गया था पर उसके मुंह में पाउट भी आ गया था। वो कहता है, ऐसे कौन बताता है भला? मुझे कितना ज़्यादा दर्द होता है इसमें। वांग जी उसको अपने करीब करता है और कहता है, मैं भी क्या कर सकता हूँ बॉबी? तुम्हें देखते ही मैं अपने आपे से पार हो जाता हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुम्हें प्यार किए बिना रह नहीं सकता और तुम्हें प्यार करता हूँ, तो मुझे रुकने का मन ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर और डीप जाऊँ और डीप, इतना डीप जाऊँ कि मैं तुमसे अलग ही ना हो पाऊँ। तुम्हें पता है, ये बोलते हुए वो धीरे-धीरे करके विंग के फिर से पास आने लग गया था, जिससे विंग डर गया था और वो जल्दी से वांगजी को अपने आप से दूर करता है और कहता है, गगा, मैं समझ गया पर आप मुझसे दूर रहो। ये बोलते हुए वो पपी सा आइस दिखाता है। उसका फेस पूरी तरह एक बनी के जैसा हो गया था। वो आंखों में उसके हल्के से डर दिख रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्यार आ रहा था। वो फिर से उसे अपने बाहों में लेकर उसे खाना चाहता था, पर वो अपने आप को संभालता है और वो विंग को अपने करीब करता है। उसको कहता है, ओके माय बनी, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करूँगा, ओके? ये बोलकर वो विंग की आँखों में देखता है। विंग भी उसकी तरफ बहुत ही इनोसेंट आँखों से देख रहा था और वो कहता है, पक्का ना, आप नहीं करोगे ना? ये सुनकर वांगजी के फेस पे स्माइल आ गया था और वो कहता है, नहीं करूँगा। ये बोलकर वो अपने थंब से विंग के होठों को सहला रहा था और वो कहता है, विंग। ये सुन विंग वांगजी को देखता है और कहता है, वांगजी कहता है, तुम ना कभी भी इतनी स्वीट आवाज़ से किसी की बातें मत करना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। ये सुनकर विंग वांगजी को ब्लैंकली देखता है और फिर वो बनी से स्माइल करते हुए अपना सर नोट करता है। वहीं वांगजी फिर से कहता है, और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम बनी से स्माइल ना किसी के सामने मत करना। ये सुनकर विंग फिर से अपना सर नोट करता है। वांगजी कहता है, विंग, तुम किसी के भी पास इतने करीब मत जाना जिससे मुझे जेलसी हो। तुम्हें पता है ना कि मैं जेलस होकर तुम्हें हर्ट कर दूंगा। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और वो कहता है, और फिर से वांगजी उसे कुछ बोल पाता कि वांगजी को विंग रोकते हुए कहता है, गगा प्लीज मुझे सोने दो अब आप बस भी करो। मैं समझ गया कि मुझे दूसरों के पास नहीं जाना है। मैं समझ गया कि मुझे दूसरों के पास जाकर स्माइल नहीं करना है। मैं समझ गया कि मुझे बनी सा स्माइल नहीं दिखाना है। अब प्लीज़ ना मुझे सोने दो। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आपने पूरी रात भर मुझे सोने नहीं दिया और सुबह को भी सोने नहीं दे रहे हो। ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है और फिर
उसके बैग को सहलाते हुए कहता सो जाओ। ये बोलकर वो अपने हाथों को पैट करता है और विंग अच्छे से वांग जी के हाथों में एडजस्ट हो जाता है और वो उसे गले लगाकर ऐसे ही सो गया था। वहीं हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को कहता है वो पर्सन आ चुका है, तुम किसी भी हाल में लैंड क्लैन में उस पर्सन को ढूंढो, मैं जानता हूँ वो पर्सन लैंड क्लैन में ही है। ये सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है जी सर। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है और वो वहां से निकल चुका था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।